जब लंकापति रावण का राज्य चलने लगे तो उनके राज्य में चोर जुआरी ये सब बढ़े। ध्यान देना मेरी मैया, चोर जुआरी कैसे बढ़े? एक चोर था और एक सरल चोर था। चोर का अर्थ है विद्वान चोर, सरल चोर का अर्थ है वो नया चोर, उसको मालूम नहीं कि हम किस प्रकार चोरी करेंगे। तो सरल चोर 2 दिन से भूखे थे, समझ गए। अब उनके पास विद्वान चोर आए और वो कहने लगे, भाई क्या बात है, आपका मुख सूखा हुआ है? बोले भाई हम 2 दिन से भोजन नहीं किया है, हमारे घर में अन्न नहीं है। तो बोले एक काम करो, चोरी करने चलोगे? बोले चोरी क्या होता है? अरे चलो सीन हम काटेंगे, ये सीन खानेंगे और आप पीछे में रहना और मिट्टी को टारना। बोले अच्छा यही मेरा काम है। हाँ इसी को चोरी कहा जाता है। अरे हाँ चुपचाप बोलो, बोलना नहीं है। बोले ठीक। आए सीन खाने के लिए, समझ गए। सीन खान रहे हैं, पहले सीन चलता था, अब तो नहीं है, अब तो खाली हेलो हाँ, समझ गए। अब क्या है, पहले जो था वो सीन खानते थे, घर में किवाड़ लगा हुआ है और बाहर से सीन खान अंदर आ जाता है, गुफा के समान बनाता है। उसी प्रकार से सीन खाने लगे। तो मेन चोर जो था वो अंदर था, खानते खानते अंदर गया, और जो सरल चोर थे वो हाथों से टार रहे थे। अब उनका नख दर्द करने लगा, दुखने लगा। अब ये मन में विचार किए, भाई जब दुख रहा है तो क्यों नहीं हम कुछ सहायता मांग लें, कुदाल व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा है, टोकरी हो जाए तो और अच्छा है, जो मिट्टी टार दूँ। तो ये उस घर के मालिक वो बाहर में, उनके पिता वो बाहर में सोए हुए थे चौकी पर। उनके पास जाकर वो सरल चोर बोले, बाबा हमें एक कुदाल दे दो और एक टोकरी दो। बोले ये टोकरी और कुदाल इतना रात को क्या करोगे? बोले बाबा हमको मिट्टी टारना है, सीन खान रहे हैं, परंतु वो मिट्टी जो टारते हैं ये मेरा उंगलियां दर्द कर रहा है, इसलिए आप कुदाल दे देंगे और ये टोकरी दे देंगे तो थोड़ा कुछ हमको आराम होगा। तो वृद्ध बाबा बोले, बेटा ऐसा करो आप हमें भी ले चलो, हम भी आपको हेल्प कर देंगे। बोले अच्छा तो टोकरी लाओ। बोलो पहले दिखा दो कौन सा स्थान पे हो। अब इनको लेकर गए। इन दोनों की बात को सुनकर वो ओरिजिनल चोर जो थे वो भाग गए। अंत में गए जे बोले इसी मिट्टी को हटाना है। बोले अच्छा और कहाँ है? बोले अंदर में है। अंदर में ढूंढे नहीं मिले, वो तो भाग चुके थे। तो अंत में इनका वो बूढ़े बाबा पहले आवाज लगाए जी देखो यहाँ पर चोर हैं, जे घर से बाहर आ। तब चोर का आवाज लगा जाते में भाई तुरंत डंडा लेके आ गया। अब डंडा लेके आ गया और डंडों से इनका भरपूर स्वागत किया, समझ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनका भरपूर स्वागत किया। इनके स्वागत मात्र से ही बिना भोजन किए मुख सब फूल गया, समझ गए। मुख सब फूल गया, शरीर फूल गया। जब किसी को पीटता है तो उनका शरीर मोटा हो जाता है। तो अंत में एक दिन बाद फिर वो ओरिजिनल चोर मिले। बोले भैया आपको इस तरह चोरी करना नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं आपके साथ बिल्कुल हमने गलती किया, देखो मेरा क्या हाल हो गया, डंडा मार मार के हमारा हालत खराब कर दिया है। बोले अरे आपको कौन बोला था चोरी करने के लिए? बोले परंतु कौन बोला था आपको जा और टोकरी और ये कुदाल मांग के ला, परंतु आप लाए हैं तो आपका डंडा तो आप ही को लगेंगे। बोले नहीं नहीं यहाँ पर मेरा गलती हुआ, अब हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं चलो, परंतु आप अंदर में रहना, जो कुछ गड़बड़ होता है बाहर में, इसलिए आप अंदर में रहना। इनके बात को फिर दोबारा मान ली और मान लेने के बाद ध्यान देना ये फिर आए। जैसे ही यह आए चोरी करने के लिए तो मेन चोर बाहर रहे और जो सरल चोर थे उनको अंदर घुसाए। अब अंदर घुसाए तो संदूक का ताला कई प्रकार से प्रयत्न किए तोड़ने का, नहीं टूटे। तो अंत में वो संदूक ही सीन के द्वारा निकालने का प्रयत्न कर रहे थे तो सीन उस मुख में अटक गया, समझ गए। और उधर वो मेन चोर जगह बना रहे हैं, जिस हम जो संदूक निकालेंगे उसके लिए तो 12 जगह चाहिए। तो वो उधर मेन चोर खान रहे हैं और 12 जगह बना रहे हैं। और वो उधर 12 जगह बना रहे हैं, ये अंदर में बैठे बैठे भाई इसको भूख लग गया था। भूख तो 2-3 दिन से इसे भोजन नहीं मिला है तो भूख लगेगा ही। तो ये देखे भाई दूध भी है और चावल भी है,
चीनी भी है, क्यों ना हम अंदर में खीरी बना लें, चूल्हा भी है। ये जो सरल चोर थे एक चढ़ा दिए खीर, समझ गए, चूल्हे पर खीर चढ़ा दिए। अब खीर बनाना प्रारंभ, एक वृद्ध माता उसमें सोई हुई थी। जब इनका खीर बीच में है, यानी कि सीजा भी है और नहीं भी सीजा है, ऐसे पोजीशन पर जब वो खीर हुए तो ये वृद्ध माता जो सोई थी वो खराठा मारने लगी। खराठा समझते? हाँ, ए मैया खराठा समझते? नहीं समझ गए, इसी को खराठा कहते हैं। उसी तरह जब वो खराठा मारे, ए पीछे वाली मैया जगी हैं या सो रही हैं? बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ तो सोया हुआ है और आप लोग जो जगे हैं, इसका अर्थ है आप साथ में औषधि लाया है, हाँ? और सुरमा लाया है ना, वो मिर्ची वाला सुरमा, ठीक अच्छा है। जब नींद सतावे तो एक मिर्ची रखो, तुरंत सुरमा का काम करता है, तुरंत नैन में लगा लो, वो फिर आपको नींद नहीं सताएगा। स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए वो काम में आता है, समझ गए। बोलते पार्वती मैया की जय। बहुत अच्छा। अब एक बूढ़ी माता खराठा मारने लगी। अब मन में विचार किए, ये मानती नहीं, तो वो सरल चोर बोलने लगे बूढ़ी माता को, अरे खराठा मत मार, तू धीरज रख, हम तुम्हें देंगे। इसके मन में ये है, ये खराठा नहीं मांग, ये मांग रहा है खीर, हमें भी दो। इनके अंदर में ये सोच है, परंतु उनके अंदर में ये सोच था, ये तो वो तो सोया हुआ है, खराठा चल रहा है। इनके अंदर में है सोच, ये बार बार मांगती हैं, बीच बीच में वो खराठा मार दे। इसका दिमाग थोड़ा खिसक गया, बोले नहीं अब ये नहीं मानेगी। लिया एक कलछुल, समझते डब्बो, आप अपनी भाषा में समझ लेना, कलछुल या डब्बो जो समझो। एक डब्बो लिया और वो जो खराठा मार रहे थे मुंह खोल के, उसके मुख में एक कलछुल डाल दिया। अब वो वृद्ध माता चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरा मुख जल रहा है, हमें बचाओ बचाओ। इस प्रकार से पूरा आवाज लगाया। तो अब इनके आवाज को देख सुन करके अब वो सरल चोर मन में सोच रहे हैं, भाई अब तो फिर समय आ गया, अब क्या करें, हमको तो बोला था छुप जाना चाहिए। वो क्या कि छज्जी होता है ना, मकान के अंदर में छज्जी रहता है, वो उस छज्जी पर छुप गए सरल चोर। जब वो छुप गए तो छुपने के बाद ध्यान देना, ये बाहर का व्यक्ति जो है, ये इनके चिल्लाते हुए क्रम में ये दरवाजा को तोड़ने लगे, बाहर का व्यक्ति। अंत में दरवाजा को तोड़कर ग्रामीण अंदर आए। अब ग्रामीण जब अंदर आए, अब ये मन में सोच रहे हैं, लीला देख रहे हैं, देख ये बूढ़ी मैया सास पुतहु से, बेटा से छुप करके रात में खीर बना के खा रही थी। अब सोचो कोई भी ये बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? कोई भी बोल सकते हैं भाई ये तो रात में चुरा के ये खीर बना के खा रही थी, जे हम अकेले रहेंगे खाएंगे अधिक खीर और कोई ये देखेगा नहीं, इसीलिए। अब वो बूढ़ी माता का तो ठोर फूल गया है। अब वो मन में सोच रही हैं कि हम कैसे बोले, फिर भी तोतली भाषा में जैसे उनको आवाज निकले, क्योंकि मुख तो पूरा जल गया है, जी भी जल गया है, फिर भी किसी तरह बोले जे बेटा इसमें मेरा कोई गलती नहीं, हम खीर नहीं बना रहे थे। अरे अरे क्यों ऐसे बुढ़ारी पर झूठ बोलती हो, हाँ तेरा उम्र है झूठ बोलने का? बोले नहीं नहीं हम सत्य बोल रहे हैं। अरे ऊपर वाला जानता होगा कि हमने क्या किया, हमने नहीं बना है, ऊपर वाला साक्षी है। तो ऊपर में चोर बैठा हुआ था, वो कह रहा है अरे बूढ़ी मैया तुम बार बार कहते थे हमें खीर खिलाओ खीर खिलाओ, हम तुमको कहते थे रुक जाओ देंगे देंगे, नहीं माने इसलिए हम एक डब्बू आपको दे दिए। अब तो इनको अच्छे से स्वागत फिर हो गया, बिना खीर खाए शरीर में परिवर्तन हो गया। समझ रहे हैं परिवर्तन? हाँ, चोर जब पकड़ाता है सब कोई हाथ साफ करता है। हाथ साफ क्या, साबुन तेल से नहीं, समझ गए? सब कोई साफ करता है उसी के ऊपर, चोर के ऊपर। इनका स्वागत भरपूर के ऐसे सब चोर लंकापति रावण
के राज्य में हुआ करता था। समझ गए? तो ध्यान देना,